गर्भ में था सीखा मैंने चक्रव्यूह को तोड़ना, क्षत्रियों का वंश था मैं सीखा रथ को मोड़ना। 16 वर्ष की आयु में था युद्ध भूमि में आया, यूं ही नहीं अभिमन्यु था सर्वश्रेष्ठ कहलाया। 4 मेरे चाचा ताऊ खड़े थे बाहर, जो भेदता चला गया मैं चक्रव्यूह के द्वार को। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में होने वाला एक ऐसा युद्ध है जिसमें कई महारथियों ने भाग लिया था। और आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे शूरवीर बालक के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की छोटी सी आयु में इस महासंग्राम में अपनी वीरता का परिचय इस तरह से दिया कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन को उनके नाम से जाना जाता है, और जिनकी वजह से पांडवों ने महाभारत का युद्ध भी जीता था। वो कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण के भांजे और महारथी अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, और जिन्होंने अपनी शिक्षा भी माधव और महाबली बलराम से प्राप्त की थी। वो थे भगवान चंद्रमा के अंश, मोस्ट पावरफुल एंड ग्लोरियस वीर अभिमन्यु। और अगर मैं आपसे भी पूछूं कि महाभारत में किस कैरेक्टर की डेथ से आप सबसे ज्यादा दुखी हुए थे, तो 90% लोग रीजन के साथ अभिमन्यु का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो आज ये पावरफुल वीडियो वीर अभिमन्यु के बारे में है। अर्जुन और सुभद्रा के विवाह के बाद जब वे दोनों साथ में थे, तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह को तोड़ने का रहस्य बता रहे थे, और तभी अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे और वो अपने पिता की बात सुन रहे थे। लेकिन तभी सुभद्रा की आंख लग गई और अर्जुन अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उसे तोड़कर बाहर आने का ज्ञान नहीं मिल सका, जो कि अंत में उनकी मृत्यु का कारण बना। द्वित क्रीड़ा में पांडवों के हारने के बाद जब उन्हें 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, तो उस अज्ञातवास में पांचों पांडव मत्स्य नरेश राजा विराट के यहाँ भेष बदल कर रह रहे थे, और वहां पर अर्जुन उनकी पुत्री उत्तरा के नृत्य कला के गुरु के रूप में थे। और जब राजा विराट को अर्जुन की सच्चाई पता चली, तो राजा ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह प्रस्ताव अर्जुन के सामने रख दिया। लेकिन अर्जुन ने इस प्रस्ताव को ये समझाकर मना कर दिया कि वो यहाँ पर उनके गुरु के रूप में आए हैं, इसलिए उत्तरा से विवाह नहीं कर सकते। और उन्होंने राजा विराट से उत्तरा का हाथ अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए मांगा, और इतने महाबली पिता के पुत्र से उनकी पुत्री का विवाह प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया, और 15 साल की आयु में उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से कर दिया। विवाह के कुछ दिनों बाद ही महाभारत युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, और जब ये बात अभिमन्यु को पता चली, तो उस वीर बालक ने युद्ध में अपनी पिता की ओर से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। अभिमन्यु के पास भगवान शिव का रौद्र धनुष था, जो कि बलराम और श्री कृष्ण ने उन्हें दिया था, और जब तक वो उनके हाथ में था, उन्हें बड़े से बड़ा योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। अब महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई, और युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, क्योंकि अर्जुन ने कौरवों की साइड से सबसे पावरफुल योद्धा गंगा पुत्र भीष्म पितामह को भी परास्त कर दिया था। और अब दुर्योधन के साइड से गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा बचे थे, और इन तीनों में से कोई भी उस अर्जुन को हरा नहीं पा रहा था जिनके सारथी श्री कृष्ण थे। और कई बार गुरु द्रोणाचार्य को भी अर्जुन से हार का स्वाद चखना पड़ा। तो युद्ध के 12वें दिन शाम को दुर्योधन पहुंच गए गुरु द्रोणाचार्य के पास, और उन्हें खूब भला बुरा कहने लगे, और उन पर यह आरोप लगाया कि आप पांडवों के शत्रु नहीं, बल्कि हमारे शत्रु हैं, जो कि मौका मिलने पर भी युधिष्ठिर को बंदी नहीं बनाया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक उस सेना की रक्षा स्वयं गोविंद और अर्जुन कर रहे हैं, तब तक महादेव के अलावा कोई दूसरा उन्हें पराजित नहीं कर सकता। तो इस पर दुर्योधन ने कहा, आप अर्जुन और कृष्ण की चिंता ना कीजिए, मैं कल एक योजना के तहत उन्हें युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर भेज दूंगा। आप युधिष्ठिर और बाकी पांडवों का वध कीजिए।
अगले दिन युद्ध का आरंभ हुआ और अर्जुन युद्ध में व्यस्त रणभूमि के दूसरी ओर निकल गए। और अब गुरु द्रोणाचार्य ने भयानक चक्रव्यूह की रचना की जिसका कोई तोड़ नहीं था और उसमें वही प्रवेश कर सकता था जिसे इसका ज्ञान हो। और द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन के अलावा ये व्यू कोई और तोड़ ही नहीं सकता और चारों पांडवों ने अगर इसमें प्रवेश किया तो उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये चक्रव्यूह एक ऐसी रचना थी जिसमें सामने से तो देखने में ऐसा लगता कि सैनिकों का झुंड आ रहा है, लेकिन इसमें 7 लेवल थे और हर एक लेवल को क्रॉस करने के बाद अगला लेवल और टफ होता जाता और पीछे जो लेवल पार कर चुके हैं उसका भी रास्ता बंद हो जाता था और लास्ट लेवल पर मेन कैरेक्टर होता था। अब चलो किसी कंडीशन में कोई चक्रव्यूह में घुसे और सारे लेवल्स को तोड़ दे और लास्ट लेवल पर पहुंच जाए तो ये महाभारत का युद्ध था। यहाँ कोई एक राजा नहीं था बल्कि एक से बड़े एक योद्धा थे, जैसे कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य खुद, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन। ये सारे ऐसे योद्धा थे जिनसे अकेले सामना करना असंभव था और मृत्यु निश्चित। और पांडवों के पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कौन करेगा। तो इसी पल के लिए ही तो जन्मे थे वीर अभिमन्यु और उन्होंने बिना किसी डर के अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपने ज्येष्ठ पिता युधिष्ठिर से कहा, मैं जानता हूं चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है, लेकिन मैं बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानता। तो ऐसे में भीम ने कहा, तुम हमारे लिए इस व्यू को तोड़कर रास्ता खोलो, हम सभी पांडव भाई तुम्हारे साथ इस व्यू में प्रवेश कर जाएंगे और आज ही इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। प्लानिंग तो बहुत बढ़िया थी और अभिमन्यु ने अपने ज्येष्ठ पिता का आशीर्वाद लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी डर के चक्रव्यूह के पहले लेवल को तोड़ के अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अभिमन्यु अंदर जा चुके थे तब पांडवों का रास्ता रोकने के लिए खड़ा हो गया जयद्रथ। और उस दिन उसको महादेव का वरदान था कि कोई भी देवता, दानव, पुरुष और किसी भी प्रकार की शक्ति उसे उस दिन हरा नहीं सकती थी। और उस दिन जयद्रथ ने चारों पांडव भाइयों को शाम तक वहीं पर रोक कर रखा और यहां से शुरुआत हुई अभिमन्यु की ऐसी शौर्य गाथा जिसने संसार के सभी योद्धाओं से सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने की पदवी छीन ली। और उस वीर ने शेर की तरह गर्जना करते हुए बाणों की झड़ी लगा दी और सैकड़ों पैदल सेना और घुड़सवार के हाथ, पैर, सिर को अपने अनगिनत तीरों से काट कर रख दिया। उनका पराक्रम इतना भारी था कि उन्होंने अपने बाणों से कई रथों को तबाह करके रख दिया। रथों के पहिए, ध्वज सब हवा में उड़ गए। उस समय पूरे रणभूमि में अभिमन्यु सूर्य की तरह थे जिनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। अभिमन्यु का ऐसा प्रकोप देखकर पूरी कौरव सेना में हड़कंप मच गया और पूरी सेना पीछे हटने लगी। ये देखकर दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया और वो खुद अभिमन्यु से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। जब अभिमन्यु कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगे तब क्रोध से भरा दुर्योधन खुद सुभद्रा नंदन से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शक्तिशाली योद्धाओं को दुर्योधन की रक्षा के लिए उसके साथ जाने के लिए कहा, क्योंकि उस समय अभिमन्यु एक एक योद्धा को अपना टारगेट बनाकर उसका वध कर दे रहे थे। अब अभिमन्यु के सामने गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शैल्य जैसे 12 योद्धा मिलकर अभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे और अभिमन्यु को टोटली कंफ्यूज करके रख दिया और दुर्योधन को बचा कर ले गए। अपने सामने से दुर्योधन को बचा हुआ देखकर अभिमन्यु अत्यंत
क्रोध से भर गए और पूरे वेग से तीनों डायरेक्शन में घूम घूम कर बिजली की तरफ बाणों को चलाने लगे और 3-5 बाणों से द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सभी योद्धाओं को भींद कर रख दिया और वो सभी चक्रव्यूह के बीचों बीच चले गए। अभिमन्यु ने भारी गर्जना करते हुए पूरे वेग में मद्ररास और शैल्य को 60 बाणों से उनके शरीर को छेद कर रख दिया और शैल्य वहीं पर बेहोश हो गए और अभिमन्यु चक्रव्यूह के 3rd और 4th लेवल को तोड़ने लगे और फिर से कौरव सेना का विध्वंस करना शुरू कर दिया। उस समय जो वीर अभिमन्यु बाण चला रहे थे तो केवल ये दिख रहा था कि तीर किस ओर से आ रहा है। तीर को छोड़ने वाले अभिमन्यु नजर ही नहीं आ रहे थे और उनके तीखे बाण हजारों सैनिकों के शरीर को भींदते हुए जमीन में धंस जा रहे थे। अभिमन्यु का ऐसा रणसंहार देखकर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण सभी उनकी वीरता की प्रशंसा कर रहे थे। द्रोणाचार्य बोले कि अगर अभी अभिमन्यु चाहे तो पूरी सेना का अकेले ही विनाश कर सकता है, क्योंकि उस समय रणभूमि में कोई और नहीं बल्कि बालक अभिमन्यु और अत्यंत शक्तिमान के रूप में यमराज थे, जिसके प्रकोप से पूरी कौरव सेना कांप उठी। द्रोणाचार्य की ऐसी बातों को सुनकर दुर्योधन संताप से भर गया और उसने सभी राजाओं को आदेश दिया कि वो जल्दी से जल्दी अभिमन्यु का वध कर दें। दुर्योधन के ऐसे आदेश को सुनकर सबसे आगे दुशासन बोला, मैं अभी इस अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मार डालूंगा और इसकी मृत्यु पांडव सहन नहीं कर पाएंगे और खुद ही अपने शस्त्रों को छोड़ देंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके दुशासन का रथ अभिमन्यु के रथ के सामने पहुंचा। दुशासन को अपने सामने देखकर अभिमन्यु बहुत खुश हुए और बोले, आज मैं तुझसे अपने बड़ों के अपमान और मेरी माता द्रौपदी के साथ किए हुए दुष्कर्मों का दंड तुझे दूंगा। अगर आज तू रणभूमि छोड़कर नहीं भागा तो निश्चित ही मैं तेरा वध कर दूंगा। और बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले दुशासन की तरफ वीर अभिमन्यु ने अत्यंत प्रभावशाली तीर अपने बाणों की प्रतीक्षा को कानों तक खींचकर छोड़ा और वो तीर दुशासन की छाती को पार कर गई और उसके बाद अभिमन्यु ने 25 घातक तीरों से दुशासन और उसके रथ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया और दुशासन रथ पर ही बेहोशी की हालत पे रथ के डंडे को पकड़कर खड़ा हो गया और उसका सारथी मौका पाते ही उसे वहां से बचाकर भाग गया। ये देखकर दुर्योधन बिल्कुल हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अभिमन्यु को रोका जाए। तो अब उसने कर्ण को अभिमन्यु की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया। तो सूर्यपुत्र महारथी कर्ण ने पहले भारी संख्या में साधारण तीर अभिमन्यु की तरफ छोड़े, लेकिन अभिमन्यु ने उन सभी बाणों को एक पल में ही नष्ट कर दिया और जो दिव्य अस्त्र उसने श्री कृष्ण और अर्जुन से प्राप्त किए थे उसका इस्तेमाल करते हुए 3 तीरों को कर्ण की तरफ पूरे वेग से छोड़ा और उसमें से एक तीर कर्ण के साधारण से कवच को भेद कर उसकी छाती में घुस गया। फिर जवाब में राधे पुत्र कर्ण ने अनेक दिव्य अस्त्रों को अभिमन्यु की तरफ छोड़ा, जिसने अभिमन्यु को कई चोटें दी, लेकिन अभिमन्यु अपनी मृत्यु के अंत तक डरे नहीं। और इसी के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और सूर्य पुत्र महारथी कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में अभिमन्यु ने विशेष दिव्य अस्त्र का उपयोग करके महारथी कर्ण का धनुष काट दिया। इस पराक्रम से कर्ण बहुत प्रसन्न हुए और वो खुद पीछे हट गए। कर्ण के इस तरह से पीछे हट जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह बिल्कुल कमजोर पड़ गया और अभिमन्यु चक्रव्यूह के सारे लेवल्स को तोड़कर व्यूह के बीचों बीच पहुंच गए और वहां 6 महारथियों से घिर गए और उनसे लड़ने लगे। उन सभी योद्धाओं गुरु द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी और दुर्योधन से वो वीर योद्धा बिना डरे पूरे सामर्थ्य से
उनके बाणों का जवाब दे रहा था और उसके बाण उन सभी महारथियों को घायल कर रहे थे और वो उन सभी के बाणों को अपने शरीर पर झेल रहा था। और तभी दुशासन का पुत्र अपनी गदा उठाकर अभिमन्यु की तरफ चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और अभिमन्यु ने अपने विजय धनुष को नीचे रखा और गदा उठाकर उससे युद्ध करने लगे। और तभी दुशासन के पुत्र ने पूरी ताकत लगाकर अपने गदे से अभिमन्यु के सिर पर प्रहार किया, जिससे अभिमन्यु के सिर पर बहुत भारी चोट लग गई और वो जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद शुरुआत हुई अभिमन्यु के दर्दनाक मौत की। इस मौके का शकुनी और बेहद क्रोधित और जख्मी दुशासन ने पूरा फायदा उठाया और उस बालक पर गदे और तलवार से प्रहार पे प्रहार करते रहे। उस वीर योद्धा का कोई ऐसा अंग नहीं बचा था जहां से खून ना बह रहा हो। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन वो जख्मी शेर की तरह हुंकार मारते हुए जमीन से उठा और बची हुई पूरी ताकत लगाकर पास में पड़े हुए रथ के पहियों को अपने हाथ पर उठा लिया और चारों ओर उसके रक्त के प्यासे भेड़ियों को उस रथ के पहिए से मार रहा था। इतनी बुरी कंडीशन में भी वो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपनी वीरता का परिचय अपने शत्रुओं को दे रहा था, केवल इसलिए ताकि उसके शत्रु उससे कमजोर ना समझे और उसके पिता अर्जुन को अपने पुत्र पर गर्व हो। उस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को अपने रक्त से पवित्र करके कौरवों की विशाल सेना का विध्वंस करके मृत्यु के बाद भी अपने शत्रु का मनोबल तोड़ उसे आप कमेंट बॉक्स में हमेशा शेयर कर सकते हैं। आपकी कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप नेक्स्ट वीडियो किस सुपर वॉरियर की देखना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताइए।